हेलो दोस्तों। आज हम चैप्टर 2 का सेकंड क्लास करने जा रहे हैं। ये था इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसके बारे में हमने भी मिक्सचर के बारे में पढ़ा था इसके पहले क्लास में। और मिक्सचर में एक टर्म आया था हेमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस मिक्सचर को ही मैंने बताया था कि बोलते हैं सॉल्यूशन, एंड ऑल द सॉल्यूशन आर मिक्सचर बट ऑल द मिक्सचर आर नॉट सॉल्यूशन। उसका रीजन ये है कि जो होमोजेनियस मिक्सचर है सिर्फ उसी को हम लोग सॉल्यूशन कहेंगे। तो सॉल्यूशन क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मोर देन वन सबस्टेंसेस, एक से अधिक सबस्टेंस का जो होमोजेनियस मींस थ्रू आउट सेम मिक्सचर है उसको हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल लेमनेड्स, सोडा वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, वाटर प्लस शुगर, ये सारे जो हैं वो एक सॉल्यूशन होते हैं। क्योंकि आप जब ये लेमनेड, सोडा वाटर इसको जब आप पिएंगे तो थ्रू आउट आपको सेम टेस्ट आएगा, सेम रहता है। अब जैसे ही हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन का तो हमारे दिमाग में आता है सॉल्यूशन में से उसमें लिक्विड होगा जरूर, लेकिन वैसा नहीं है। सॉल्यूशन जो है वो लिक्विड टू लिक्विड तो रहेगा ही, लिक्विड तो सॉलिड तो बनेगा ही, लिक्विड तो गैस बनेगा ही। फॉर एग्जांपल लिक्विड टू लिक्विड में आपने देखा लेमनेड्स का देख सकते हैं, या लेमनेड्स देख सकते हैं। लिक्विड टू सॉलिड में आप देख सकते हैं सॉल्ट प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर। लिक्विड टू गैस में देख सकते हैं जो सोडा वाटर है उसमें होता क्या है, सोडा वाटर में वाटर होता है और उसमें CO2 हाई प्रेशर पे डाला हुआ होता है। जैसे कि आप मार्केट में पीते भी होंगे तो ये सोडा वाटर है, या फिर आपने कोको कोला वगैरह देखा है, तो वो सब क्या है कि वो एक सॉल्यूशन है, मींस होमोजेनियस मिक्सचर है। लेकिन अब जो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि सॉल्यूशन इज लिक्विड ही, उसको हटाते हैं। चूंकि सॉल्यूशन जो है वो सॉलिड टू सॉलिड भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक्चुअली इसमें मिक्सचर आगे जाके आप देखेंगे इसको हम लोग मिक्सचर भी बोलते। मिक्सचर क्या होता है कि अनुपात इसमें डिफरेंट डिफरेंट भी सॉलिड में हम लोग करने जाते हैं, जैसे ब्रास हो गया, तो उसमें क्या है सॉलिड टू सॉलिड मिक्सचर, मींस दो सॉलिड मिल करके वो बना हुआ है। तो एक तो हमारा सॉलिड टू सॉलिड सॉल्यूशन भी होता है और गैस टू गैस सॉल्यूशन भी होता है। क्योंकि हम लोग जो वातावरण में, जो एनवायरनमेंट में सांस ले रहे हैं ना, उसमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है। सिर्फ अगर ऑक्सीजन रहेगा तो हमारा अंदर जो है ना वो जलेगा। हमारा आदत नहीं है कि हम प्योर ऑक्सीजन लें, ये तो पूरा मिक्सचर है। मिक्सचर किस चीज का है? CO2 और नाइट्रोजन। मैक्सिमम जो है CO2 और नाइट्रोजन का है, जबकि इसमें और भी बहुत सारे गैस हैं जो कि मिले हुए हैं। तो हम लोग इसके बारे में भी देखेंगे। मीन्स हमने ये देखा कि जो हमारा गैस टू गैस है सॉल्यूशन, जो कि हम लोग फ्रेश एयर में ले रहे हैं, वो एक्चुअली फ्रेश एयर में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, बल्कि दैट इज ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड अदर गैस। जनरली जो हम लोग देख रहे हैं हमारा एनवायरनमेंट में, आप देखेंगे तो जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21% एंड नाइट्रोजन जो होती है 78% होती है, और बाकी जो 1% बचा उसमें बहुत सारे गैसेस हैं वो बहुत कम अमाउंट में होते हैं। तो आप जब भी जाएंगे हॉस्पिटल में कभी जाएंगे तो उसमें जो ऑक्सीजन की सिलेंडर होती है ना, उसमें प्योर ऑक्सीजन हम अगर दे देंगे ना किसी मरीज को तो वो सर्वाइव नहीं करेगा, क्योंकि उसको आदत तो है मिक्स जो हमारा एनवायरनमेंट का उसका लेने का। इसलिए उसमें हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि सिर्फ 100% उसको प्योर ऑक्सीजन ना दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी जो हम लोग ले रहे हैं वो एक मिक्सचर है, एक सॉल्यूशन है गैस टू गैस का। तो हम लोग उस अनुपात में मिला करके फिर हम लोग जो भी पेशेंट होता है उसको देते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि गैस टू गैस भी मिक्सचर होता है, जिसका एग्जाम्पल वेरी क्लियर। अब सॉल्यूशन में होता क्या है? अब अभी बताया कि मोर देन वन सबस्टेंसेस का मिक्सचर होता है। तो जो सॉल्यूशन है उसमें एक जो होता है वो सॉल्वेंट बोलते हैं। सॉल्वेंट क्या होता है? जो अपने में घुला ले, जो अपने में मिक्स करे, उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। सॉल्यूट को किसको बोलते हैं? सॉल्यूट उस सबस्टेंस को बोलते हैं जो कि उसमें घुल जाए। जैसे वाटर प्लस शुगर, वाटर में क्या होगा? वाटर इज सॉल्वेंट, ये घुलाएगा शुगर को। वाटर इज सॉल्वेंट एंड शुगर इज सॉल्यूट। मींस सॉल्वेंट जो है वैसा सब्सटेंस है जो कि खुद में सॉल्यूट को या सब्सटेंस को घुलाता है।
और हमेशा याद रखेंगे जो सॉल्वेंट होता है, जो मिक्सचर है, मिक्सचर में जो सॉल्वेंट होता है वो लार्ज अमाउंट में रहेगा, मीन्स वो खुद में घुला रहा है इसलिए ये लार्ज अमाउंट में जनरली रहता है, याद रखेंगे। जबकि जो सॉल्यूट होता है वो किसी सब्सटेंस में, जो वैसा सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस में घुल जाता है, मिक्स हो जाता है, उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं, और ये रिलेटिवली लेस अमाउंट में होता है कंपेयर टू सॉल्वेंट, ये लेस अमाउंट में होता है। अब हम लोग सॉल्यूशन में दो चीज देखें कि हमारे पास दो होता है, एक सॉल्वेंट होता है और एक सॉल्यूट होता है, ये लार्ज अमाउंट का होता है और ये लेस अमाउंट का होता है, और ये हम ये क्या करता है अपने में घुलाता है और ये घुलता है। एग्जाम्पल के लिए हमने देखा वाटर प्लस शुगर, तो वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट हो गया, शुगर यहाँ पे सॉल्यूट हो गया। आयोडीन प्लस एल्कोहल, तो यहाँ आयोडीन जो है वो सॉल्यूट होगा और एल्कोहल जो है सॉल्वेंट होगा। वाटर प्लस CO2, वाटर जो है सॉल्वेंट है और CO2 सॉल्यूट है, क्योंकि CO2 जो है वो वाटर में मिक्स हो रहा है। तो ये हुआ हमारा सॉल्यूशन में जो दो टाइप के पार्टिकल हुए, दो टाइप के कंपोनेंट हुए, उसके बारे में। अब हम लोग आते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसका प्रॉपर्टीज क्या क्या है। प्रॉपर्टीज में आते हैं तो सबसे पहले तो अभी हमने बताया कि होमोजेनियस मिक्सचर होता है, तो ये होमोजेनियस मिक्सचर की प्रॉपर्टीज फर्स्ट वन थ्रू आउट सेम रहेगा, इसलिए ये हमारा सबसे पहला प्रॉपर्टीज है। दूसरा है पार्ट, यहाँ पे ध्यान रखिए, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर लेस देन, मींस जो साइज जो है पार्टिकल का, सॉल्यूशन के पार्टिकल का जो साइज है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। नैनोमीटर मींस जैसे हम लोग मीटर बोलते हैं कि इतना बड़ा मीटर हुआ, 1 मीटर हुआ, तो ये है नैनोमीटर। नैनोमीटर जो है वो साइज को मापने का, जैसे 1 मीटर आप साइज लेंथ मापते हैं, वैसे ही लेंथ को मापने का ये यूनिट है जिसको कि नैनोमीटर बोल रहे हैं। नैनोमीटर मींस 10 टू द पावर -9, मींस सोच लीजिए कितनी छोटी होगी। तो जो सॉल्यूशन का पार्टिकल है वो 1 नैनोमीटर या 10 टू द पावर 9 मीटर का डाया का होता है, मींस उससे कम डाया का बोल सकते हैं कि होता है। इसको हम नेकेड आई से इसी वजह से नहीं देख पाते, जो इसके पार्टिकल है उसको हम लोग नहीं देख पाते क्योंकि बहुत ज्यादा छोटी है। अब इसमें जब हम ग्लास में या बीकर में लेते हैं सॉल्यूशन और उसको इधर से टॉर्च की लाइट डालिए, मींस उसमें जब आप लाइट या बीम डालेंगे तो जो बीम का पाथ है वो विजिबल नहीं होगा। पाथ जो है सॉल्यूशन के अंदर में विजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं विजिबल होगा? क्योंकि वो स्कैटर्ड नहीं करता, उसके जो पार्टिकल हैं उसको स्कैटर्ड नहीं करता है, इसलिए ये विजिबल नहीं होता है। फिर है सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टर। मान लीजिए आप उसको सॉल्यूशन को हम फिल्टर कर रहे हैं, फिल्टर करने पे जो होमोजेनियस मिक्सचर या सॉल्यूशन है उसका जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट जो कि घुल गया है, वो फिल्टर होकर के सेपरेट नहीं होगा, उसको हम लोग फिल्टर करके सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सॉल्यूट पार्टिकल विल नॉट बी सेटल डाउन। अगर हम उसको सॉल्यूशन को एक ग्लास में या बीकर में रख देते हैं कुछ देर के लिए, घंटे 2 घंटे 4 घंटे या 1 दिन के लिए भी रख देंगे, तो उसके जो पार्टिकल जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट के पार्टिकल हैं, वो कभी सेटल डाउन मींस नीचे जमा नहीं होगी। तो ये हम प्रॉपर्टीज पढ़े। अब हम आगे देखते हैं कि कंप्लीट किया है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। अब हम लोग आगे आते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन जो है वो एक रिलेटिव वर्ड है जिसको कि हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे रिलेटिव वर्ड है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन को समझने के लिए हम एक छोटा सा देखते हैं एग्जांपल। जैसे हमने 4 पार्ट किया है, एक A B C D। ए में क्या किया है, हमने 1 स्पून कॉपर सल्फेट लिया है। बी में क्या है, 2 स्पून कॉपर सल्फेट लिया है। सी में एक चॉक पाउडर जो हम लोग बोर्ड पे लिखते हैं ना चॉक से, उसका पाउडर लिया है, या आप ये राइस का भी पाउडर ले सकते हैं। और चौथा जो है हमने ड्रॉप ऑफ इंक लिया या मिल्क वगैरह भी ले सकते हैं, तो 3 ड्रॉप लिया। अब हमने इसको क्या करना है कि इसको 50 ml वाटर में मिला दिया।
इसको भी 50 ml वाटर में मिलाया, इसको भी 50 ml वाटर में मिला दिया। ये क्या है? वाटर। अब मिलाने से क्या होगा, जो देखिए वाटर जो है यहाँ पे हमने भी इसके पहले देखा था सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो जो वाटर है वो यहाँ पे सॉल्वेंट का काम करेगा और CuSO4 यहाँ पे सॉल्यूट का काम करेगा। ये इसमें मिला, ये भी सेम चीज है, इसमें सिर्फ मात्रा जो है प्रोपोर्शनल जो है वो ज्यादा है। ये भी हमने वाटर में मिलाया, चॉक पाउडर को भी वाटर में मिलाया और इंक का जो ड्रॉप था उसको भी वाटर में मिलाया। अब आप ये देखेंगे कि A और B इसका जो सॉल्यूशन बना, इसका और इसका दोनों सॉल्यूशन होगा, दोनों सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब है कि ये थ्रू आउट सेम रहेगा, चाहे वो A हो या B हो, थ्रू आउट सेम रहेगा। फर्क दोनों में बस इतना रहेगा कि इसमें जो डीप, इसमें जो कलर होगा वो डीप होगी, जिसको बोलते हैं गाढ़ा होगी, डीप होगी। ये कंपैरेटिवली ये जो 1 स्पून है इसकी वजह से कम होगी, लेकिन दोनों का दोनों सॉल्यूशन है थ्रू आउट सेम। A और B इज ए सॉल्यूशन। लेकिन जब आप चॉक पाउडर का देखेंगे, चॉक पाउडर प्लस वाटर A B मिक्स होगा और मिक्स होकर के इसमें जनरली आप देखेंगे ना, जब आप उसको छोड़ देंगे कुछ देर के लिए, उसको स्टेबल होने के लिए देंगे, या आप फिल्टर करेंगे इसको, चॉक पाउडर प्लस वाटर को मिक्स जो किया है हमने, उसको जब आप फिल्टर करेंगे तो कुछ ना कुछ रेसिड्यूअल नीचे में या फिल्टर में रह जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सस्पेंशन। इसको हम लोग बोलेंगे सस्पेंशन। चौथा है इंक प्लस वाटर। इसमें क्या होगा, फिर से आप इसको जब छोड़ देंगे तो धीरे धीरे जो इंक जो है वो वाटर से थोड़ा थोड़ा क्या होगा, ये भी एक सॉल्यूशन ही है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा देखेंगे कि वो भी अलग होना शुरू होगा। तो इसको हम लोग सस्पेंशन बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं, ये भी सॉल्यूशन है लेकिन इसको बोलेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? कोलाइडल सॉल्यूशन। मींस ड्रॉप ऑफ इंक प्लस वाटर का जो मिक्सचर हो गया उसको हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। या फिर इसके बदले में अगर मिल्क भी रहेगा ना तो धीरे धीरे देखेंगे वो अलग होना शुरू हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन ये हो गया। हम लोग इसके बारे में आगे विस्तार से पढ़ेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन और सॉल्यूशन के बारे में। ये हमने एग्जांपल देखा। अब हमारा ये दिखाने का मतलब क्या है? तो ये दोनों कभी हम लोग C और D को छोड़ते हैं, हम आते हैं A और B पे। आप देखेंगे कि इसमें चूंकि 1 स्पून CuSO4 था, इसमें 2 स्पून CuSO4 था, तो इसकी कलर भी डीप होगी और एक गाढ़ापन रहेगा। इसका मतलब क्या है कि दो वर्ड हम लोग आगे देखेंगे, एक होगा डाइल्यूट, एक बोलेंगे डाइल्यूट, और एक और जो वर्ड आएगा कॉन्सेंट्रेट, कि कितना डाइल्यूट है और कितना कॉन्सेंट्रेट है, ये रिलेटिव वर्ड है। तो अब जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का, उसको मैंने ये बताया कि वो दो टाइप से हम डिफरेंस करके देखेंगे। रिलेटिव वर्ड होगा, एक है डाइल्यूट और दूसरा हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड और सैचुरेटेड। इसको हम लोग देखेंगे डाइल्यूट किसको बोलते हैं, और ये बहुत ही अच्छा टर्म है और आगे आपको इसको और अच्छा से समझ में आएगा और आगे ये बहुत काम भी आएगा। जैसे डाइल्यूट किसको बोलते हैं और कंसंट्रेशन किसको बोलते हैं या सैचुरेटेड किसको बोलते हैं, हम उसको आगे समझते हैं। तो सबसे पहले है in a solution relative property of the solute and solvent can be varied। मैंने ये बोल रहा हूँ, जो इसको हमें समझाना है इसके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि
किसी सॉल्यूशन में जो रिलेटिव प्रॉपर्टी है सोल्यूट का और सॉल्वेंट का, ये वेरी करेगा। जैसे हमने 2 लीटर वाटर लिया, इसमें 1 kg शुगर लिया, तो ये भी एक सॉल्यूशन है। हम क्या किए, 2 लीटर वाटर लिए और इसमें 2 kg शुगर लिए, ये एक सॉल्यूशन हो गया। अब हम इसमें क्या किए, 1 लीटर वाटर लिया और इसमें 2 kg शुगर लिया, तो हो क्या रहा है कि ये सारा रिलेटिव हो रहा है। यहाँ पे 2 था या 2 लीटर वाटर था और 1 kg शुगर था, तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट है और सोल्यूट है वो देखिए कितना फर्क पड़ रहा है कंपेयर टू इसका और कंपेयर टू इसका। मीन्स सॉल्यूशन ये तीनों का तीनों है, लेकिन आप जब देखेंगे तो इसमें सोल्यूट की मात्रा, इसमें सोल्यूट की मात्रा, इसमें सोल्यूट की मात्रा या सॉल्वेंट की मात्रा डिफर हो रही है, वेरी हो रही है। मीन्स जो सॉल्यूशन है वो एक रिलेटिव प्रॉपर्टीज है जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वेरी करेगा, ये याद रखेंगे। और इसी वेरिएबल्स की वजह से हम लोग किसी सॉल्यूशन को रिलेटिवली डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड और सैचुरेटेड बताएंगे। तो हम होता क्या है ना, डाइल्यूट का मतलब होता है थोड़ा सा पतला। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, 2 लीटर वाटर में हमने क्या किया, 1 kg शुगर मिलाया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि दूसरा 2 लीटर वाटर में हमने 2 kg शुगर लिया, तो इस सॉल्यूशन को मान लीजिए कि हम X बोलते हैं और इस सॉल्यूशन को हम लोग Y बोलते हैं। तो 1 लीटर सॉल्यूशन है, इसमें 1 kg शुगर है, तो ये जो होगा रिलेटिवली डाइल्यूट होगा और ये जो होगा रिलेटिवली बाय जो सॉल्यूशन है वो होगा कॉन्सेंट्रेटेड रिलेटिवली। लेकिन यही हम एक और 2 लीटर में हम लोग क्या किए, 3 kg शुगर ले लिए। तो अगर इसको और इसको रिलेट करें, ये डाइल्यूट है, ये कॉन्सेंट्रेटेड है और इससे भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड ये है। लेकिन सिर्फ अगर हम इसको हम जेड मान लेते हैं, सिर्फ बाई और जेड का बात करें तो रिलेटिवली ये यहाँ पे हो जाएगा डाइल्यूट इसके कंपैरिजन में और ये हो गया कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये रिलेटिव वर्ड है, हम इसको ऐसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब इसमें जो पहला हम एक बात बता रहे थे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये है क्या। हम डाइल्यूट समझ गए, कॉन्सेंट्रेटेड समझ गए, लेकिन सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वैसा है जैसे आप एक बार देखिए, सबसे पहले इसमें टेम्परेचर को फिक्स रखना है। तो एट ए फिक्स टेम्परेचर ए सॉल्यूशन दैट हैज डिसॉल्व्ड एज मच एज इट इज कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें किसी फिक्स टेम्परेचर पे जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है सॉल्यूट्स डिसॉल्व हो जाए, उस ऐसा सिचुएशन आ जाए कि सर्टेन टेम्परेचर पे उस सॉल्यूट या उस सॉल्यूशन में अब उससे ज्यादा हम लोग 1 ग्राम भी नहीं डिसॉल्व करा पा रहे हैं, तो उस स्थिति को हम लोग बोलते हैं या उस सिचुएशन को, उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मींस उसमें हम इससे ज्यादा इस टेम्परेचर पे नहीं घुलेगा। हो सकता है टेम्परेचर बढ़ाए घटाए तो घुल सकता है, लेकिन एट दैट टेम्परेचर इट इज फिक्स्ड। ओके, तो ये हो गया कि एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर इस अगर सॉल्यूट जो है उस सॉल्यूशन में मैक्सिमम डिसॉल्व हो गया, उससे ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो रहा है, तो हम उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। जैसे 1 लीटर वाटर में मान लीजिए सर्टेन, मान लीजिए रूम टेम्परेचर पे, RT मींस रूम टेम्परेचर पे 1 लीटर वाटर में हम 5 kg शुगर मिलाएं। इससे ज्यादा अगर मिल नहीं रहा है, 5 kg तो मिलेगा भी नहीं, मान लीजिए कि 1 kg आपने मिलाया और इससे ज्यादा नहीं घुल रहा है, तो इसका मतलब है कि यही जो स्थिति है, ये जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड है ऑन सर्टेन टेम्परेचर। अब दूसरा हम इसमें कुछ 1 kg हमने घुलाया है शुगर को, इससे ज्यादा घुल नहीं रहा है, तो एक सॉल्युबिलिटी टर्म आएगी। सॉल्युबिलिटी क्या है, तो इसमें जितनी मात्रा, इस सैचुरेशन की स्थिति में जितनी मात्रा सॉल्यूट की है, हम लोग उसी को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या है,
at a certain temperature, amount of solute present in a saturated solution. किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में एक सर्टेन टेम्परेचर पे जितनी मात्रा होती है सॉल्यूट की, जितना अमाउंट होता है सॉल्यूट का, उस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। याद रखेंगे, ये सब टर्म पूछता भी है। अब एक और टर्म आएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये मुझे लग रहा है कि ये आप समझ गए, तो ये इजीली समझ रहे होंगे। अनसैचुरेटेड क्या है? जिसमें कि और मात्रा में घुल जाए। तो इसके लिए है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है अगर लेस है, कम है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन एक सर्टेन टेम्परेचर पे जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में होना चाहिए मात्रा सॉल्यूट का, अगर उससे कम मात्रा है सॉल्यूट का किसी सॉल्यूशन में ऑन दैट टेम्परेचर, तो उस स्थिति को या उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। वैसा सॉल्यूशन जिसमें कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन से सॉल्यूट की मात्रा कम हो, उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये सारे टर्म्स हमने सॉल्यूशन में देखा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको मेजर करने का डिफरेंट बहुत सारे टाइप्स हैं, जिसमें से जो हमें भी यहाँ पे पढ़ना है हम उसको लेंगे, और ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और अभी तक के लिए आप लोग रिवाइज कीजिए, स्पेशली चैप्टर 1 को रिवाइज कीजिए, कल हमने पढ़ाया उसको पढ़िए। ध्यान रखिए सॉल्यूशन के बारे में, और डाइल्यूट किसको बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड, सैचुरेटेड किसको बोलते हैं, ये आगे भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो इसको ध्यान रखिए और रिवाइज कीजिए। अच्छे से रहिए, साफ सुथरा रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।